दोस्तों, भारतीय इतिहास का ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर दुश्मन अपना बिल में घुस जाते थे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह का, जो कि महाराणा प्रताप सिंह का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इसका जन्म 9 मई 1540 के मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। लेकिन दोस्तों, इतना खतरनाक योद्धा होने के बाद भी इसका मृत्यु कैसे हो गई? आखिर इतना खतरनाक योद्धा को किसने मार दिया? सब कुछ बताएंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया भर में दी जाती है। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से मुगलों के नाक में दम कर रखा था। और आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में कुशल होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली भी थे, जो कि वह 7 फुट 5 इंच लंबे थे और अपने साथ हमेशा भाला और 2 तलवारें भी रखा करते थे। इसके साथ ही वह 72 किलो का कवच भी धारण किया करते थे। इतिहासकार का माने तो प्रताप का हथियार कवच 200 किलो से भी ज़्यादा का था, जो कि किसी से भी नहीं डरते थे और किसी का नीचे तो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मुगल शासक अकबर जब पूरे भारत में कब्जा करने के लिए जुटा हुआ था, तब मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध के दौरान मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, एक बार सभी राजा अकबर के सामने घुटने टेक चुका था, लेकिन भारत का ये राजा अकबर के नाक पर दम कर रखा था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर महाराणा प्रताप से डरकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधे भारत को अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मेरे नीचे रहकर काम करो। लेकिन महाराणा प्रताप उसका हर बात को ठुकरा कर उससे युद्ध करना ही सही समझा। और क्या आपको पता है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत पाया था और ना ही महाराणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के पास 85,000 सैनिक थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप सिंह के पास मात्र 20,000 ही सैनिक थे। लेकिन इसके बाद भी महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर के पसीने छुड़ा के रख दिया था, जो कि हमारे महाराणा प्रताप सिंह इतना ज़्यादा ताकतवर थे कि छोटे मोटे दुश्मन उसके सामने भी नहीं आते थे। दोस्तों, एक बार अकबर ने 7 फीट 8 इंच वाले बहलोल खान को भेजा महाराणा प्रताप का सर काट के लाने को। और ऐसा कहा जाता है कि बहलोल खान कोई भी युद्ध नहीं हारा था, जो कि अकबर का सबसे प्रिय और सबसे खतरनाक योद्धा था बहलोल खान। बहलोल खान इतना मोटा और लंबा था कि नाश्ते में एक बकरा खा लेता था। और बहलोल खान इतना बलशाली था कि युद्ध के मैदान में हाथियों का सूंड पकड़कर धकेल देता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था इसका, और जालिम इतना था कि पूछो ही मत। इतना निर्दय था कि बच्चों का भी गला रेत देता था, लेकिन वो बच्चा हिंदू का हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था बहलोल खान ने। बहलोल खान काफ़ी लंबा था और इसका शरीर हाथी जैसा। कहा जाता है कि घोड़े भी उसके सामने छोटा बच्चा लगता था। अकबर को बहलोल खान पर खूब भरोसा था और हमारे महाराणा प्रताप सिंह से कोई भी युद्ध करना नहीं चाहते थे, डर के मारे। महाराणा प्रताप का सर लाने को बोला अकबर ने, लेकिन कोई भी डर के मारे नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बहलोल खान डर डर के हाथ खड़ा कर ही दिया महाराणा प्रताप का सर लाने को, लेकिन उसके अंदर भी डर बैठ गया था। महाराणा प्रताप और बहलोल खान का आमना सामना हो गया। महाराणा प्रताप बहुत ही गुस्से से एक ही वार से घोड़े सहित बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया। इससे पता लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अंदर कितना ज़्यादा बल था। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं, तब उसको किसी वजह से चोट लगने के कारण काफ़ी बड़ा घाव हो जाता है और वो घाव इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है।
और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1557 को हो जाती है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावड़ में बिताया था, जो कि वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जो वीर मुसलमानों से लड़ते हुए कभी घायल नहीं हुआ, वो वीर जिसने काफ़ी तलवारों से अनेक योद्धाओं को मृत्यु का घाट उतार दिया, वो वीर जंगल में शिकार करते हुए घायल हो गए और बीमार रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में जब वो घायल हुए थे, उस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उसका राज्य बिखर जाएगा और उसका पुत्र मुगलों से समझौता करने में मजबूर हो जाएगा। मरते समय उसके सामंतों जब उन्हें कुल की रक्षा का वचन दिया, तब वे अपने प्राण अच्छे से त्याग सके। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।